घर घर में मूर्ख भरा हुआ है। पॉलीथीन में घी लेकर आ रहे और रास्ते में पॉलीथीन गिर गए, घी बह गवा। मूर्ख दास और फटी झिल्ली चुआवत लाई। बहुत मूर्ख है। दारू पिया, एक्सीडेंट किया, अधमरे हो गए, गाड़ी पूरी टूट गई, कोई कुचल के मर गया, गाड़ी खींच के थाने में गई, स्वयं हॉस्पिटल में, और जो मरा वो केस चला, 5 लाख जुर्माना दिया। मूर्ख ने बर्बाद किया। दारू पीने की क्या जरूरत है? मूर्खता। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, 29 प्रकार के। सब मूर्ख गिनाऊं तो 29 दिन इसी में लग जाए। मूर्खों की चर्चा करने क्या फायदा, उससे अपन आगे बढ़ो। तो एक मूर्ख बता देता हूं। मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाई पराई से जय। मूर्ख दूसरे की स्त्री के पास, मूर्ख औरत दूसरे पुरुष के पास जाकर सोता है, उसकी सेज पर चला जाता है, दूसरे के बिस्तर पर सो जाता है, दूसरे पति के पास सो जाए, दूसरे की पत्नी के पास सो जाए। बहुत मूर्ख है, पूरा कुत्ता, दिमाग फेल है। मूर्ख बहन सार संग भेजे। मूर्ख व्यक्ति अपनी बहन को साले के साथ भेजता है, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा है, वो मजाक करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तुम्हारी बहन बिगड़ जाएगी और साला भी बिगड़ जाएगा। फिर दमाद ढूंढे कि न परिए, साला बनाम दमाद हो जाए। मूर्खता। आग और फूस को बचाना पड़ता है, आग और फूस को। नारी पुरुष दो हैं त्यागी, तदपि रक्षिए जिमित्रण यागी। स्त्री और पुरुष दोनों त्यागी हो, पुरुष ब्रह्मचारी हो और स्त्री ब्रह्मचारिणी हो, पुरुष साधु हो, स्त्री साध्वी हो, फिर भी तुलसीदास कहते हैं एक साथ नहीं सोना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक साथ नहीं घूमना चाहिए, एक साथ में कंधे में कंधा नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन कितने साधुन को मैं देखता हूँ, साधु और साध्वी, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ एक साथ खनकाऊंगी और तुझको उल्लू बनाऊंगी और मैं तो गदही बन जाऊंगी। ये कौन मॉडल के सधवाए है भाई? है? मैं तो 100% कोशिश करता हूँ जिस मकान में रहूँगा उसमें माता बहन को रहने नहीं देता, दूसरे में रहोगे, मकान खाली करो। कहीं फंस गया ऐसा बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट, तो नीचे मंजिल में रहना, ऊपर आना मत। क्योंकि दूरी, क्योंकि बड़े भाग्य ब्रह्मचारी बनयू, छोटी सी गलती में भ्रष्ट होयू। बड़े भाग्य से तो ब्रह्मचारी बन पाए, नहीं ब्रह्मचारी है कौन? सब व्यभिचार में फंसे हुए हैं, सब चौपट खाम करते हैं, जहां देखो तहां खड़े लार चुआवत मुंह फैलावत। तो ये बड़े भाग्य से, न जाने कैसे ऐसी बुद्धि बनी, गुरु कृपा हुई, मन में भाव आया, जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए, जो ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचर्य है निष्काम महान धन, ब्रह्मचर्य को धार। ब्रह्मचारी साधु, वैराग्यवान साधु, अखंड ब्रह्मचारी, पूर्ण ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी जो साधु है वो वचन सिद्ध हो जाता है। उसका नाम सुमिरन करके तुम कोई काम करोगे वो सफल होता है। लेकिन ये शर्त है, उसमें तेज पैदा होता है। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हमारे महान भक्त सुशील कुमार यादव बेहमा चौकी से आए, होटली में गुरु जी के लिए आज पहुंच रहे थे। उनके भाई की चना लावें, मूंगफली लावें,
कि चबेना लावें, हमकिन चना चबेना बहुत आ चुका है, छुहारा लावें, बोले और, हमने कहा मुनक्का लावें, बोले और, हम कहना और कुछ ना लावें, माला पहन ले इनका। ये है बहुत बड़े बिजनेसमैन, हिंदुस्तान लीवर कंपनी के बहुत बड़े होलसेलर, और गुरु जी के आशीर्वाद से 2 जुड़वा बच्चे साथ में जन्म लिए। हाँ, उनका नाम रखा है, क्या नाम है? सिद्धांत और वेदांत। हाँ, इनके भाई के लड़के। तुम्हारा नाम क्या? ये सुशील है, इनका भाई विकास है। विकास ने इतना विकास किया, एक ही बार में 2 बच्चे हुए। ठीक है, बैठो। महाराष्ट्र वाले भी खुश हैं, ये बात तक समझ के हुए। अब वही तक उनके समझे में नहीं आ गए, अब गिर गिर हंसते हैं। हमारी बात हर प्रदेश में सब समझ जाते। बहुत स्टैंडर्ड हिंदी भी नहीं बोलता हूँ। क्या गा रहे थे? ब्रह्मचारी गा रहे थे। ब्रह्मचारी, एक तो पूर्ण ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी। ऐसे संत का मिलना भी दुर्लभ है। ऐसे ब्रह्मचारी बहुत मिलेंगे। 50 साल तक गृहस्थ में रहे और खूब विषय भोग किया और 2-4 बच्चे हुए और खूब कुटम कुटाई हुई और फिर भाग के ब्रह्मचारी बन गए। ऐसे बहुत मिलेंगे आप, और ऐसे भी बहुत मिलेंगे घर में बहुत मारे कूटे गए, शादी तो नहीं करेंगे लेकिन व्यभिचार खूब करेंगे। अब कहूँ ठिकाना नहीं रहा मुँह दिखावे कर, तो साधु वाले कपड़ा ओढ़ के ओढ़नी बहन बैठे हैं कि हम हूँ बहुत राम 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 श्री राम श्री राम। श्री राम हो ना हो, तुम श्री जरूर हो। पागल कहीं का, हाँ दिल ढोंग मचाता है। देखिए, कभी ढोंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ बनो तो गृहस्थी बन जाओ, और संत बनो फिर सच्चे संत बन जाओ। सीधी बात, किसी को धोखा नहीं देना। हाँ, कुछ नहीं। और सबसे बड़ा सुख संत लाइन में। और संत लाइन है क्या? संत लाइन यानी संत लाइन, संत लाइन का मतलब संत के सब गुण होना चाहिए। ऐसे नहीं खाली पगड़ बांध लो, जटा रखा लो, खबड़ी घोटा लो, दाढ़ी बनवा दो, लंबी दाढ़ी कर दो, और माला खूब लंबे चौड़े पहनो, खूब मोटे मोटे गट वाले वो कहाँ होते हैं, चंदन पूरा लटकाओ उससे। संत के गुण अलग है। कपड़ा तो बाजार में बिकता है, कोई पहन सकता है। कितने लोग 2-2 ड्रेस रखा था। जब ट्रेन में चलते तो संत वाली ड्रेस पहन लेते, और स्टेशन से जब बाहर हो तो फिर पैंट पहन लेते। तो हमने पूछा ये 2 ड्रेस क्यों? कहीं टिकट नहीं लागत है, इतना तो फायदा है ये। तो हम कहें ये ड्रेस एक बदनामी नहीं है। कि बदनामी हो तुम जानो, हम तो संत ही ने बदनामी तुम लोगों ने कोई। कितने ठगवा, गलत काम खुद कर दो, बदनाम हम लोगों ने। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित है तो इन्हीं की करनी। गृहस्थ आश्रम भी कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं, इसको भी खेल मत समझना। राम कृष्ण गृहस्थ में रहाई, और गुरु पूजा नित नूतन करई। राम और कृष्ण ये गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ऐसे ढंग से रहे, गुरु का सम्मान किया, गुरु मंत्र भी लिया, और संतों की सेवा किया, सत्संग भी खूब सुना, और सब सज्जनों का दुख भी मिटाया, तो उनकी पूजा होने लगी। वो भी तो गृहस्थ थे ना। गृहस्थ होने का मतलब ये थोड़ी कोई गिर गए कहीं। गृहस्थ में भी संभलिए, संभल कर चलिए।
चलना संभल संभल के माया नगर यही है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल क्या बात। राम और सीता क्यों पूजा होती है? राम को शूर्पणखा आकर्षित कर रही है, लेकिन क्या आकर्षित हुए? नहीं। सीता जी को रावण आकर्षित कर रहा है, क्या सीता जी रावण में आकर्षित हुई? नहीं। इसलिए वो पूजनीय है। और तुमको कोई आकर्षित नहीं करता है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप आकर्षित होते, तो क्या तुम उस योग्य बन पाओगे? नहीं, आकर्षित होना ही नहीं। कुछ सुख उसमें है नहीं। विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने हो। कभी कभी आपको दूसरा विवाह भी करना पड़ सकता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं। जैसे महाराजा दशरथ ने 3 विवाह करना पड़ा था, और दूसरा विवाह यदि करना भी पड़े, करिए। आपको आवश्यकता है, आपकी पहली पत्नी मर गई है या पागल हो गई है, या आपके संतान नहीं हो रहे हैं, पहली पत्नी भी कह रही है दूसरा कर लो, कोई संतान तो हो जाए, ये कोई भी कारण हो ऐसा। लेकिन इतना याद रखिए, फिर 2 अगर धर्म पत्नी है तो दोनों से प्रेम भाव रखो, एक को सताओ मत, दोनों को बैलेंस बनाओ। और ये भी सोच लो, निभाने की कला आ जाए तो आपका परिवार फूल है, और निभाने की कला ना हो तो पति पत्नी 2 भी रहो तो भी त्रिशूल है, चुभता रहेगा कांटा की तरह। निभाना भी सीखो, गम खाना भी सीखो, और अपने पति को खुश रखना भी सीखो। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण कहीं जा रहे थे, तो रुक्मणी ने उनको रोका। पत्नी में रुक्मणी का भी गुण होना चाहिए। रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, कहा रुको, कहाँ जाते हो रोज रोज तुम? ये हक है पत्नी का पूछने का कि तुम कहाँ रोज रोज जाते हो। अर्धांगिनी है, पूछ सकती है आपसे, कभी पूछे तो कृपया नाराज मत होना, बताइए कहाँ जाते हो। कृष्ण से रुक्मणी ने पूछा कहाँ जाते हो आप? कृष्ण ने कहा जहां जाता हूं वहां जाता हूं। तो रुक्मणी ने कहा कहाँ जाते हो? बोले बताया तो, जहां जाता हूं वहां जाता हूं। बोले ये कोई उत्तर है? स्थान बताओ, जगह बताओ, किसके यहां जाते हो? जो स्त्री अपने पति का पता लगाती रहे कि मेरा पति कहाँ बैठता, कहाँ उठता, कहाँ जाता, कहाँ खड़ा होता, किसके साथ रहता है, तो याद रखना वो पत्नी आपको पूरा पूरा अपना पति देव मान चुकी है, इसलिए पता लगा रही है। अन्यथा कोई पता लगाए भी नहीं, चाहे जहां जाए धमधूसर। कौन पता लगाया पता? कृष्ण ने हंस करके कहा कि पूछने से क्या फायदा, और बता दूं तो उससे भी क्या फायदा, और ना बताऊं तो क्या नुकसान। तो रुक्मणी को और संदेह हो गया कि कुछ है दाल में काला, जाते कहां। हर पत्नी को अपने पति में भय रहता है कि हमारा पति कहीं गड़बड़ा ना जाए, और हर पति को भी अपनी पत्नी से भय रहता है कि हमारी पत्नी कहीं गड़बड़ा ना जाए। और जो गड़बड़ा गए तो बहुत बड़ी टेंशन एक दूसरे को हो जाती है, इसलिए गड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। तो
रुक्मिणी ने कहा मैं भी साथ चलूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम साथ चलोगे? बोले हाँ, जहाँ जाते हो वहाँ चलूंगा। जगह का नाम नहीं बताते तो तुम जहाँ जाते हो वहाँ मैं भी चलूंगा, देखूंगी तुम कहाँ जाते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, चलोगी लेकिन पछताओगी। बोले जो होगा सो होगा, लेकिन चलूंगी, पता लगाऊंगी तुम जाते कहाँ। रुक्मिणी कृष्ण के साथ में जाती है। ये भागवत कथा का प्रसंग है। और रुक्मिणी जब कृष्ण के साथ चल रही है, सोच भी रही है कि मेरे प्रभु कहाँ जाते हैं, इतने महान हैं, गलत जगह तो नहीं जाते होंगे। बिल्कुल भरोसा भी है रुक्मिणी को, लेकिन थोड़ा संदेह भी है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होय। जब आपके मन के अंदर संशय भर जाता है, संदेह भर जाता है, तो आपका मन इंक्वायरी करना चाहता है, जांच करना चाहता है कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है, एक्चुअल बात क्या है। तो रुक्मिणी एक्चुअल बात जानने के लिए गई है। बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। धीरे 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 इधर से उधर, उधर से इधर, किधर जिधर जाते जाते फट से पांडवों के घर में पहुंच गए कृष्ण। और जब रुक्मिणी ने द्रौपदी को देखा तो कहा, रे अहो भाग्य, पहली बार दर्शन हो रहा है, यहीं आते हो तुम? बोले बस यहीं आता हूं। रुक्मिणी सब देख रही है, 5 पांडवों को, उनके घर को, द्रौपदी के क्रियाकलापों को। तो रुक्मिणी ने थोड़ी देर के बाद पूछा, जलपान ग्रहण करने के बाद, कि बहन द्रौपदी, तू मेरी बहन है, तू ये बता दे, हम कृष्ण की बहुत रानियां हैं, फिर भी कृष्ण को हम खुश नहीं कर पाती, और तू अकेली ये 5 पांडवों को कैसे खुश रखती है? ये चाबी मुझे भी बता दे, ये फार्मूला दे दे। द्रौपदी ने जो बात कही थी वो सबके सुनने योग्य बात है। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती हूं, पांडवों की खुशी के लिए सब काम करती हूं, इसलिए मेरे 5 पांडव मुझसे खुश रहते हैं, उनको टेंशन नहीं देती हूं। तो रुक्मिणी ने कहा, हम तो जितनी रानियां हैं सब अपनी अपनी खुशी के लिए कृष्ण को खींचते रहते हैं, इसलिए हमारे कृष्ण हमसे खुश नहीं हो पाते। अपनी खुशी के लिए तो सब जीना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे की खुशी के लिए जीने के लिए तैयार है वो साधारण नहीं है। याद रखना, वो नारी है तो उसके भीतर नारायणी का रूप छिपा हुआ है, और वो पुरुष है तो उसके अंदर पुरुषोत्तम की शक्ति छिपी हुई है। इसलिए कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए भी कुछ काम किया करो, ताकि उनको भी तुम्हारी छाया में खुशियां मिल जाएं, वो भी याद करें कि उनके साथ में बहुत सुख मिला।